सफर संघर्ष का। कोई मुखिया धनवंती यादव ऐसे ही नहीं बन जाता। बिहार के गया जिले के परैया प्रखंड के सोलरा पंचायत में 2016 में पहली बार कोई महिला दिल्ली से आकर गांव में मुखिया बनी, क्योंकि वो पढ़ी लिखी बीकॉम ग्रेजुएट और अच्छे खानदान से थी। महिला मुखिया होने के नाते धीरे धीरे और संघर्ष बढ़ता गया, क्योंकि मुखिया धनवंती यादव को अपने घर गृहस्थी के साथ साथ पंचायत का भी काम देखना पड़ता था। यही नहीं, जब वो गर्भवती थी तब भी अपने गांव में जाती थी और लोगों के समस्याओं का समाधान करती थी। बहुत तकलीफों का सामना करके अपने पंचायत में विकास कार्य किए हैं। पहली प्राथमिकता थी पंचायत में शांति व्यवस्था को कायम रखना। गोद में लिए नन्ही सी मुस्कुराती बच्ची को लेकर भी पंचायत का भ्रमण करती थी। अपने पंचायत के लोगों के लिए प्राण निछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है, जब पूरी दुनिया कोरोना के समय कराह रही थी, लोग अपने घरों में बंद थे, तब मुखिया धनवंती यादव अपनी नन्ही सी बच्ची को लेकर पंचायत के कोरोना सेंटर पे निरीक्षण करती रही। घर घर जाकर वार्ड सदस्यों के माध्यम से लोगों को मास्क और साबुन का वितरण किया। यही नहीं, मुखिया धनवंती यादव गरीबों की मसीहा है। जात पात धर्म से ऊपर उठकर हर तबके को एक सूत्र में बांधकर अपने क्षेत्र में विकास की गंगा बहा रही है धनवंती यादव। देश आजाद हुए 73 साल हो गए, लेकिन आज तक कोई भी सोलरा पंचायत का मुखिया इस तरह का कार्य नहीं किया। जैसे कि जब प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम जोड़ने के लिए सोलरा पंचायत में सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया, तब पहली बार डंका पिटवाकर घर घर कॉलोनी में नाम जुड़वाया गया। बिहार के मगध क्षेत्र में सबसे ज्यादा कॉलोनी का नाम सोलरा पंचायत में आया है। इसके पीछे वजह क्या है, आप सभी लोग जानते हैं। अगर ईमानदारी और मेहनत से काम किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि धनवंती यादव खुद लोगों के घरों पर जाकर निरीक्षण करती है। अगर कोई महादलित की मौत हो जाती है तो उस परिस्थिति में धनवंती यादव मृतक के शव को अपने नन्ही सी बच्ची को गोद में लिए हुए भी कभी कभी कंधा देती है, ताकि समाज में नीच और ऊंच का फासला कम हो सके। सबसे बड़ी बात यह है कि मुखिया धनवंती यादव मरीज को अपना परिवार समझकर इलाज करवाती है। सरकार को तो छोड़िए, अपने निजी पैसे से भी इलाज करवाती है। एक दिल दहला देने वाली कहानी है। एक दिन अचानक सूचना मिली कि सोलरा गांव के मुस्लिम टोला के एक गरीब महिला का पैर सड़ गया है। ये सूचना पाते ही धनवंती यादव और उनके पति तुरंत उसके घर गए और तुरंत मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बात करके उस मरीज को गया अस्पताल में भर्ती करवाया गया। करीब 8 दिन सरकारी अस्पताल में भर्ती रहने के बावजूद उसका पैर का ऑपरेशन नहीं हो सका। वजह यह थी कि उस महिला का पैर का निचला हिस्सा बिल्कुल सड़ गया था। यहाँ तक बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के द्वारा पैरवी भी किया गया। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि मरीज को करीब करीब 2 बोतल खून चाहिए। किसी तरह 2 बोतल खून दिया गया। खून देने के बाद भी पैर का ऑपरेशन नहीं हो सका। अंत में मरीज और उसके परिवार को अपने घर सोलरा लाना चाह रहे थे, क्योंकि वो उस मरीज का इलाज प्राइवेट अस्पताल में नहीं करवाना चाहते थे। क्योंकि आप सबको पता है कि प्राइवेट अस्पताल का चार्ज देना सब लोगों की बस की बात नहीं है। ये सूचना जब धनवंती यादव और कृष्णा यादव को मिली तो वे सोचने लगे, अगर ये मरीज मेरी मां होती तो उस परिस्थिति में मैं क्या करता? अपनी मां को गांव लेकर चला जाता या किसी अच्छे प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवा दे। अंतरात्मा से आवाज आई कि नहीं, अपनी मां समझकर इलाज करवाना चाहिए। इसके बाद तुरंत कृष्णा यादव के द्वारा सरकारी अस्पताल से उस मरीज को अपने निजी खर्चे पर निजी अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया।
तो यहां भी डॉक्टर ने कह दिया कि एक बोतल और खून की जरूरत है। किसी तरीके से फिर खून का इंतजाम किया गया और अंत में उस गरीब महिला को अपना मां समझकर पैर का ऑपरेशन करवाया गया। अब उस महिला के सारे परिवार वाले, उनके समाज के सारे लोग मुखिया धनवंती यादव जी की सराहना कर रहे हैं। ऐसे ही एक बार कोस्टीरा गांव के रहने वाले कामेश्वर यादव की पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो गई। पहले गया के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती थी, फिर गया मेडिकल रेफर किया गया, उसके बाद एम्स भेजा गया, वहां भी इलाज नहीं हो पाया। फिर पीएमसीएच भेजा गया, वहां भी रेफर किया गया। अंत में आईजीएमएस पटना में वीवीआईपी ट्रीटमेंट करवाया गया। अब कामेश्वर यादव की पत्नी जिंदा है। जब वो महिला एक दिन गेहूं काट रही थी तो एक महिला ने पूछा कि तुम्हारे कितने बेटे हैं? तो वो महिला बोली, मेरा 4 बच्चा है। सोलरा मुखिया का पति कृष्णा भी मेरा ही बेटा है, क्योंकि उसने मेरी जान बचाई है। इस तरीके से धनवंती यादव और कृष्णा यादव ने लोगों की सेवा की है। एक बार की बात है कि रामदेव प्रसाद झिकटिया के पुतोहू अस्पताल में भर्ती थी। डॉक्टर ने कहा कि तुरंत खून की जरूरत है, अगर नहीं तुरंत खून दोगे तो मरीज मर जाएगा। रामदेव प्रसाद तो बिल्कुल डर गए, कोई भी खून देने के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन कृष्णा यादव को फोन किया गया, बिना कुछ कहे तुरंत गया अस्पताल में आकर खून दिए, जिससे कि उनकी पुतोहू और बच्चे दोनों बच गए। धनवंती यादव का कहना है कि नली गली खरंजा बिजली पानी लगभग हर मुखिया द्वारा किया जाता है। असली मुखिया बनने का मतलब है अपने पंचायत के लोगों की जान बचाना, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति ही अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है। अगर लगता है कि मुखिया धनवंती यादव के अलावा कोई और ऐसी महिला मुखिया प्रत्याशी है जो खुद के दम पर बीडीओ, सीओ, एसडीओ, डीएम के सामने आंखों में आंखें डालकर अपने क्षेत्र की समस्या को रख सकती है और सारे कामों को करवा सकती है, तो आप उस महिला को अवश्य वोट दें। लेकिन अगर लगे कि अभी जितनी भी महिला प्रत्याशी इलेक्शन में खड़ी हैं, उसमें से धनवंती यादव ही सबसे अच्छी और बेहतर प्रत्याशी है और यही फिर से जीतेंगी भी, तो उस परिस्थिति में आप अपना कीमती वोट धनवंती यादव को ही दें। फिर से धनवंती यादव को मुखिया बनाएं। धन्यवाद। समाज के लिए लड़ो, बोल नहीं सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते तो साथ दो, साथ भी नहीं दे सकते तो जो लिख बोल और लड़ रहे हैं उनका मनोबल बढ़ाओ। ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम उनका मनोबल गिराओ तो मत, क्योंकि वे आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले कई सालों से मुखिया धनवंती यादव आपके लिए, आपके पंचायत के विकास के लिए संघर्ष किया है। सिर्फ धनवंती यादव ही नहीं, उनके पति और गांव के सम्मानित लोग भी पंचायत के विकास के लिए हाथ बटाए हैं। जब पंचायत में घर घर शौचालय नहीं था, उस परिस्थिति में भी एक महिला मुखिया होते हुए सभी ग्रामीणों को समझाया और बताया कि शौचालय बनाना आपकी इज्जत ही नहीं, सम्मान की बात है। याद होगा, बरसात के दिनों में भी एक तरफ जब किसान लोग धान की रोपनी कर रहे थे और दूसरी तरफ मुखिया धनवंती यादव अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी को लेकर गांवों का भ्रमण कर रही थी, क्योंकि उस समय सरकार का दिशा निर्देश था कि जो पंचायत ओडीएफ घोषित होगा वहां ज्यादा मुखिया को विकास का फंड दिया जाएगा। सभी ग्रामीणों की मदद से सोलरा पंचायत में लगभग हर घर में शौचालय बन चुका है और लगभग 95% लोगों को शौचालय का पैसा मिल चुका है। जिन लोगों को शौचालय का पैसा नहीं मिला है, उनका फॉर्म भरकर डिस्ट्रिक्ट में जमा कर दिया गया है। सरकार से जैसे ही आवंटन आएगा, उन सभी लोगों को भी शौचालय का पैसा मिलेगा। ठीक उसी तरह से हर जरूरतमंदों को प्रधानमंत्री आवास योजना का भी सभी को लाभ मिलेगा, क्योंकि जब हम लोग शौचालय गांव-गांव में घूम घूम कर बनवाते थे तो कई लोग बोलते थे कि सरकार इतना पागल थोड़े ही ना है,
कि सबको पैसा दे देगा, लेकिन आज आप सबको पता है कि लगभग सभी लोगों को शौचालय का पैसा मिल चुका है और जिनको नहीं मिला है उनको भी मिलेगा। जिस तरह शौचालय का पैसा मिला, ठीक उसी तरह आप सभी जरूरतमंदों को कॉलोनी भी मिलेगी, क्योंकि आजादी के बाद पहली बार सबसे ज्यादा मगध प्रमंडल में कॉलोनी का नाम सोलरा पंचायत में आया है। और अगर मुखिया धनवंती यादव दोबारा मुखिया बनी तो लगभग जिन जिन लोगों का नाम कॉलोनी में आया है सभी को पक्का मकान मिलेगा। इस दुनिया में हर काम संभव है, बशर्ते वो काम दिल और जुनून से, ईमानदारी से किया जाए। हमारे देश, राज्य और पंचायत में समाजवाद कहाँ है? हमारे पंचायत में तो अवसरवाद है, जात पात वाद है, कुर्सीवाद है। अरे समाजवाद तो तब आएगा ना जब आप अपने वोट की ताकत महसूस करेंगे। ये जो वोट है कागज का टुकड़ा नहीं कि डब्बे में डाले और चल दिए। ये वोट तुम्हारे परिवार और देश और उसकी उन्नति की पर्ची है। ये तो दो धारी तलवार है जो दोनों तरफ से काटती है। ठीक जगह पड़े तो पंचायत का विकास और गलत जगह पड़े तो पंचायत का विनाश। अरे भाई, हम एक सवाल पूछते हैं, जब आप अपने बहन या बेटी की शादी करते हैं तो पहले एक अच्छा लड़का ढूंढते हैं, पहले एक अच्छा खानदान ढूंढते हैं, इसके गुण अवगुण ढूंढते हैं, तब जाकर कन्या की शादी करते हैं। वोट भी तुम्हारी बहन या बेटी है ना, उसको किसी को भी उठाकर दे देते हो। अरे भाई, वोट तो ईमानदार और भरोसेमंद को देना चाहिए। मगर आप लोग क्या करते हो? वोट बेचते हैं, अपना वोट का ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। जिसने ज्यादा पैसा दिया उसको दे दिया। वोट तो ऐसे लिए बैठे हो जैसे सड़क पर मिलता है। कभी दोस्त को दे दिया, कभी अपने जात पात वालों को दे दिया, कभी बेच दिया। अरे हम तो कहते हैं कि जो वोट खरीदता है वो भी बेईमान है और जो वोट बेचता है वो भी बेईमान है। तो फिर किस मुंह से कहते हो? हाँ, अगर बेईमान लोग मुखिया बनाएंगे, मुखिया तो बेईमान ही बनेगी। तो फिर क्यों कहते हो कि मुखिया खराब है? जिस दिन आप लोग वोट खरीदने वालों को चौखट से बाहर कर दोगे, उस दिन सब ठीक हो जाएगा। आप लोग पढ़े लिखे ईमानदार व्यक्ति को वोट दें और लोकतंत्र के हाथ को मजबूत करें।